हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू इन शॉर्ट्स। इसमें जो न्यूज़ होती है हम उसको शॉर्ट्स में डिस्कस करते हैं। आज हम 5 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मुंबई फ्लड से रिलेटेड। अभी जो साउथ वेस्ट मानसून आई हुई है, अपनी समर में जो मानसून होती है साउथ वेस्ट मानसून होती है, तो इस वजह से मुंबई में फ्लड आई हुई है। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना। तो हैवी रेनफॉल हो जाती है थोड़े से टाइम में। और इस वजह से जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्लड को मैनेज नहीं कर पाते, पानी को मैनेज नहीं कर पाते। इस वजह से फ्लड आ जाती है। और जो मुंबई में अभी मीठी रिवर है उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, मतलब, और इस वजह से फ्लड आ गई है ना। और लैंडस्लाइड्स भी हो रही है वहाँ पे। तो सिचुएशन काफ़ी बुरी है, मतलब अर्बन एरियाज होते हैं जैसे अर्बन फ्लड बोलते हैं इसको। मुंबई में जो फ्लड आएगी, चेन्नई में फ्लड आई थी पहले, तो वहाँ भी अर्बन फ्लड का ही मतलब इशू था कि जो मैनेजमेंट है अर्बन एरियाज का हमें और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। बहुत सारे, मतलब महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी सिचुएशन है प्रेजेंटली अभी फ्लड की वजह से। एंड मतलब एग्जाम के लिए हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, क्योंकि जो यूपीएससी है वो कंटिन्यू हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, नेशनल पार्क से रिलेटेड। 2020 में पिछली बार तो मतलब दो या तीन क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। अभी महाराष्ट्र की हम थोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क देखेंगे। तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में। ढकना कोलकाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी महाराष्ट्र में है ना। ढकना ढकना कोलकाज सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र। फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी महाराष्ट्र में है। एंड नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। गूगामल नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क है, या इसको बोरोविली नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में ही। याद रखना है कौन कौन से हैं। चंदोली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी या बोरोविली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ढकना कोलकाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी महाराष्ट्र में ही है। सेकेंड न्यूज है अपनी मिड डे मील से रिलेटेड। जो मिड डे मील स्कीम है ये 1995 में आई थी, 1995 में आई थी, है ना। और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है ये। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। इसको मतलब स्टेट और सेंटर दोनों मिलके चलाते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, कुछ परसेंटेज मतलब सेंटर देता है, कुछ स्टेट्स अपना देते हैं। तो ये जो स्कीम है इसकी एक रिपोर्ट आई थी अभी कि इसकी वजह से इंटर जनरेशनल बेनिफिट देखने को मिला है ना। इंटर जनरेशन होता है, फर्स्ट जो जनरेशन है उसका सेकंड जनरेशन पे क्या बेनिफिट हुआ है। तो इसमें ये था कि उस 1995 में आई थी, उसके बाद जिन लड़कियों में यहाँ लड़कियों ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, तो वहाँ पे जो मिड डे मील है उसका जो बेनिफिट लिया है ना। तो उसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं उनमें हाइयर हाइट टू एज रेशो देखने को मिला है। हाइयर हाइट टू एज रेशो होता है, मतलब क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग अगर आपकी हाइट सही है ना, तो ठीक है। अगर एज के अकॉर्डिंग अगर एक बच्चे की हाइट कम होती है तो उससे बोलते हैं स्टंटिंग, है ना, स्टंटिंग बोलते हैं उसको। तो जिन लड़कियों ने मिड डे मील का बेनिफिट लिया था उनके बच्चे हैं वो हाइयर हाइट टू एज रेशो है, बजाय कि उन लड़कियों के जिनको मिड डे मील का फायदा नहीं मिला था। तो ये इंटर जनरेशनल बेनिफिट देखने को मिला है मिड डे मील की वजह से, है ना। और ये मिड डे मील जो स्कीम है अपनी, ये 6 to 14, ये 14 एज गैप के जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 साल वाले बच्चे, उनको मिलता है। और फर्स्ट टू 8th क्लास तक, है ना, पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को मिलता है बेनिफिट। और गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, और या जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंदर जो स्कूल्स आते हैं वो सब कवर होते हैं मिड डे मील में। एंड मतलब ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो यूनिवर्सल, मतलब वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है बच्चों का मील का, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम भी है वर्ल्ड में, मिड डे मील। एंड बस इस न्यूज़ में इतना ही था कि इसका इंटर जनरेशनल बेनिफिट देखने को मिला है। और अभी कोविड है तो इस वजह से वो लोग मतलब डिलीवर कर रहे हैं, या तो घर में मतलब उसको राशन को भेज रहे हैं क्योंकि स्कूल तो बंद है, या फिर अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। तो मतलब इसका मतलब इफेक्ट पड़ेगा मतलब बच्चों पे, क्योंकि उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप स्कूल में जाओ और वहाँ पे कुक्ड मील मिले, उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये न्यूज़ थी। थर्ड न्यूज़ है अपनी ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसी से रिलेटेड है, देखो यहाँ पे है ये। हाँ, ये वाले जो फोटो है ये ग्रीन ग्रीन वाला, इस वाले में जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। नीचे देख लो ये लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ, ये यहाँ पे इस साइड में कोरल सी है और ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो इसी का इश्यू है। इसका यही है कि जो यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी होती है ना, जो हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करते हैं, तो यूनेस्को हेरिटेज कमेटी है और इसमें 21 नेशन है अभी, है ना, 21 नेशन होते हैं इसमें हेरिटेज कमेटी में। तो इसमें प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है और चाइना भी इसका मेंबर है। तो यूनेस्को ने अभी इस जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको हेरिटेज इन डेंजर में रख दिया है ना। तो ऑस्ट्रेलिया को बोला कि भाई आप लोग पॉल्यूशन कर रहे हो यहाँ पे, इस वजह से हम यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने हेरिटेज इन डेंजर में रख दिया है ग्रेट बैरियर रीफ को।
बट ऑस्ट्रेलिया का आर्गुमेंट था कि ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा है, हमने कोई पॉल्यूशन नहीं किया है, चाइना जानबूझ के इसको मतलब वहाँ पे लिस्ट में रखवा रहा है। उनका आर्गुमेंट ये था। चाइना ने बोला मेरा कोई मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये बात एक एक चीज़ तो यही कि ग्रेट बैरियर रीफ को हेरिटेज इन डेंजर में रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इसके लिए, इसको और अच्छे से मैनेज करने के लिए। और यूनेस्को हेरिटेज कमेटी, इसमें 21 नेशन होते हैं, है ना, ये डिसाइड करते हैं फिर कौन सी जो साइट है उसको पर्टिकुलर को किस में रखना है। फोर्थ न्यूज है अपनी यूरोपियन फ्लड से रिलेटेड। तो यूरोप में अभी फ्लड आ गए हैं, है ना, जो मैप देखते हैं ये वाला। तो इसमें जो ये जर्मनी है, जर्मनी के साउदर्न रीजन में यहाँ पे फ्लड है, स्विट्जरलैंड में भी कई जगह पे, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, यहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन है पूरी की पूरी। और थोड़ा टाइम पहले मतलब लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जर्मनी में हीट वेव्स भी आई थी। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो वेदर के जो फिनोमेना अभी चेंज हो गए हैं बिल्कुल, है ना। तो एक्सट्रीम वेदर हो जाता है कभी कभी, तो कभी वहीं फ्लड आती हैं, कभी यहाँ पे हीट वेव्स आती हैं। तो यूरोप में भी फ्लड आई हुई है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो मतलब बस यही न्यूज़ थी इनसे रिलेटेड कि सब मतलब वहाँ पे काफ़ी फ्लड आई हुई कई सारी कंट्रीज़ में, जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो चल रही हैं, फ्लड आ गई है। फिफ्थ न्यूज़ है अपनी ड्राफ्ट, मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया है अभी बिल के लिए, ट्रैफिकिंग इन पर्सनस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। तो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन से रिलेटेड कई दिनों से बात चल रही थी कि इसके लिए बिल बनाया जाए। तो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सनस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 के नाम से, और ये जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है इसमें कवर नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया को ही कवर नहीं करेगा, जो भी बाहर इंडिया के बाहर भी अगर ट्रैफिकिंग यहाँ से लेके जा रहे हैं तो उसको भी कवर करेगा ये। और ये इसके लिए एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी बनाई जाएंगी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, है ना। तो ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा है अभी, बिल बिल के लिए बनाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड मतलब सेशंस मांगे जाएंगे पब्लिक से ऐसे से। एंड इसमें यही कि जो भी ट्रैफिकिंग जो पर्सन की, मोस्टली वीमेंस की और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग होती है इसमें, जो हमारे जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, या मतलब जो भी पड़ोसी देश हैं, और मतलब यहाँ से मतलब ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, वीमेंस की, इंडिया से मान लो चाहे, तो उनको प्रिवेंट किया जाए, उनकी केयर की जाए, मतलब कम से मतलब एक पहली बात तो हम प्रिवेंट करेंगे उसे, फिर उनको केयर में रखा जाए। जो भी हम ऐसे जो रैकेट्स होते हैं उनको पकड़ते हैं, फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, है ना। जो बच्चे या वीमेंस मिलती हैं उनको अच्छे से बाद में सिखा के कैसे क्या उनको लाइवलीहुड के लिए अच्छा किया जाए। तो इसी से रिलेटेड पूरा बिल होगा जो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है ना, जो बनाया जा रहा है अभी। एंड थैंक यू सो मच, आज हमारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।